दुनिया के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, जितने भी चरिंद और परिंद हैं, जितने भी हैवानात हैं, जितने भी जमादात हैं, ये सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते हैं। सब के सब मिलकर के अल्लाह ताला की तकबीर, तस्बीह, तहलील बयान क्या करते हैं। तुस्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्ज़ु व मन फीहिन्ना। कुरान कहता है आसमान और जमीन के अंदर जितने भी चरिंद परिंद हैं, जितने भी जमादात हैं, ये सब की सब अल्लाह की हमदो सना बयान करती है, लेकिन तुम समझ नहीं सकते हो। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीहात को तुम जान नहीं सकते हो, तुम समझ नहीं सकते हो कि ये जमादात किस तरीके से अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, ये चरिंदा परिंदा अल्लाह का नाम किस अंदाज से ले रही है, ये तुम समझ नहीं सकते हो। ये अलग सी बात है, लेकिन हाँ तुम्हारी पैदाइश का मकसद बयान कर दिया। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब ये मकसद है। अब यही मकसद आदमी भूल जाए और सब कुछ करे, खाए पिए कमाए दौड़े भागे सब करे, लेकिन जो असल मकसद है वो काम न करे। भाइयों आप बताइए उस इंसान का क्या वैल्यू है। मोबाइल है, इसका मकसद क्या है? मोबाइल का मकसद है कहीं से फ़ोन आए तो भाई फ़ोन रिंग घंटी बजे और आपसे बात करा दे। अब इस मोबाइल से बात ही ना हो तो मोबाइल आदमी क्यों कर रखे? इस मोबाइल के अंदर कुछ भी आप कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मोबाइल के अंदर यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपको कॉल करे सब कुछ वो ऑटोमेटिकली सब कुछ छोड़ देगा और डायरेक्ट उस कॉल को रिसीव करेगा और घंटी बजनी शुरू हो जाएगी। ये अपना मकसद नहीं भूलती, मोबाइल मकसद नहीं भूल रहा है, इसका काम है एक दूसरे को संपर्क कराना, बात कराना। इस मकसद को वो भूल नहीं रहा है, बल्कि हर वक्त 24 घंटा ये एक्टिव रहता है कि मेरा मकसद एक दूसरे को जोड़ना। अब बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं मोबाइल से, लेकिन जैसे कोई फोन करेगा वो ऑटोमेटिकली उन तमाम ऐप को लॉक कर दे और डायरेक्ट घंटी बजनी शुरू होता है कि नहीं? गौर कीजिए, यही मकसद इंसान अगर समझ जाए, कारोबार करना हाँ करेंगे ज़रूर, शादी किया हो बीवी से मोहब्बत है तो करेंगे ज़रूर, औलाद है बच्चे उनसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे ज़रूर, लेकिन अपनी औलाद के चक्कर में, अपने माँ बाप के चक्कर में, अपने भाइयों के चक्कर में, अपनी ज़मीनों जायदाद के चक्कर में हम इतना ना उसके अंदर गाफिल हो जाएं कि अल्लाह ताला ही को भूल जाए और अपने रब की इबादत करना ही तर्क कर दें, अपने रब को पूजना और अपने रब को याद करना ही भूल जाएं। मेरे भाइयों, एक मोमिन की ये पहचान नहीं हो सकती है, एक मोमिन की ये अलामत नहीं हो सकती है। मोमिन सब कर सकता है लेकिन अल्लाह के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। एक मोमिन के दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा एक मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, उससे ज़्यादा किसी की मोहब्बत ना हो। और जब मोहब्बत अल्लाह की हो तो अल्लाह की इताअत भी होनी चाहिए, अल्लाह की फरमा बरदारी भी होनी चाहिए। कुरान ने उसी को चीख करके कहा, इन्नमा कान कौलल मोमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। जब मोमिनीन को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, मर्द हो या औरत हो, अगर मोमिनीन को बुलाया जाता है, सुनो आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको अल्लाह ने हलाल, इसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, इसको अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया है। अन यक़ूलू समिअना, तो मोमिनीन की पहचान ये है, वो सुनने के बाद सिर्फ ये सुनते ही नहीं है बल्कि ये कहते हैं समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हम इसके इताअत भी कर रहे हैं, हम अल्लाह की बात भी मान रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। हाँ, आज से पहले हम इस मसला को जानते नहीं थे,
लेकिन आज हमने इस मसले को जाना है, हमने रसूल के फरमान को हमने सुना है। आज के बाद हम ये काम तो किया करते थे, लेकिन रसूल का फरमान आ जाने के बाद आज से हम ये काम नहीं करेंगे। एक मोमिन की पहचान यही होनी चाहिए, समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। लेकिन आज है मुसलमानों के अंदर ये इताअत, ये फरमाबरदारी, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात हम और आप मानते हैं? नहीं मानते। मानते हैं? आज जलसई को लीजिए, ये शुरुआत हो गई जलसों की। अभी जब मैं आ रहा था, लड़का और लड़कियों की भीड़ रास्ते में, मेरी गाड़ी वहां से यहां तक आने में आधे घंटे लग गए, इतनी भीड़। अब जलसा यहाँ है, बैठने के इंतजामात यहाँ है, और औरतों के लिए बाकायदा स्क्रीन लगे हुए हैं बड़े बड़े, और उसके अंदर पूरी तस्वीर मेरी दिखाई दे रही होगी। मेरे भाइयों, वहाँ नहीं औरतें हैं, लड़कों के साथ चिपक चिपक करके चल रही है, मर्द भी उसके अंदर शामिल है। यहाँ कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं और कुरान की आयतें कानों से टकरा रही हैं। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, ऐ मोमिनो यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, तुम अपनी निगाहें झुका करके चलो, नजरें नीची करके चला करो। तुम अपनी नजरों को ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो अल्लाह तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी जानता है। वो तुम्हारे यालमु खाइनतल आयुन, तुम्हारे आंखों की चोरियों को भी जानता है। उस अल्लाह से बचने की कोशिश कर, उस अल्लाह से बचने की कोशिश कर। वो अल्लाह तो तुम्हारी हरकतों से बावाकिफ, अल्लाह तुम्हारी हरकतों से वाकिफ है, जान भी रहा है, देख भी रहा है। जब एक काली रात में चलने वाली चोटी की आवाज को सुनता है और उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, तो मेरे भाई को जरा बताओ, तुम इतने बड़े हो और तुम्हारी हरकतों को क्या अल्लाह रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? मेरे प्यारे साथियों, ये तसव्वुर हमारे जहन में है ही नहीं। हम तो ये समझ रहे हैं मौलाना अबुल कलाम सल्फी तकरीर कर रहे हैं, मौलाना तौहीद सल्फी तकरीर कर रहे हैं, चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम मोहब्बत करें, चलो हम प्यार करें, चलो हम जलसों की नाजायज फायदा उठाएं। जलसे तो मेरे भाइयों तुम्हारी इस्लाह के लिए कराए जाते हैं, तुम्हारा बिगाड़ करने के लिए नहीं, और तुम्हें इंजॉय कराने के लिए जलसे नहीं कराए जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे इस्लाह के लिए जलसे होते हैं, ताकि कुरान की आयतें सुनो और तुम्हारे दिल के अंदर जो जंग लगे हैं वो जंग खत्म हो जाए। कुरान इसी वजह से कहता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, फरमाया जब मेरी आयतें पढ़ी जाती है तो तुम्हारा ईमान, मोमिनीन का ईमान बढ़ जाता है। लेकिन आज आयतें पढ़ी जा रही है, ईमान कहाँ बढ़ रहा है? अभी कुछ चीजें वायरल हो रही है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के अंदर जलसों के ताल्लुक से, जलसों की इस्लाह कैसे, उसके अंदर कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, इस्लाह होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन हालात को देखते हुए। गाड़ी बहुत तेज चल रही है, अचानक ब्रेक मारेंगे, आप भी मरेंगे, सामने वाला भी मरेगा। अचानक आप बोलिएगा एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, धीरे धीरे माहौल बनाना होगा। बंगाल की तरफ चले जाइए, 1 बजे प्रोग्राम ख़त्म, 12-1 बजे बिल्कुल क्लियर। आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, 12 बजे 11 बजे तक ख़त्म। बम्बई चले जाएं, 10 बजे ख़त्म। गुजरात 10 बजे बहुत ख़त्म। हमारे इलाके में चलो एक इजाज़त है, लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कल का जो आने वाला दिन है वो आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, या आने वाले दिन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इस अंदाज से आप जलसे को कीजिए। जलसे का मकसद जो है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक तो पहला जलसे का मकसद ये होता है, जो मदारिस चलते हैं उसके लिए चंदा होता है, ऐलान किया जाता है
हम लोग तो बहुत बड़े नमाजी, दीनदार, बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत बड़े परहेजगार, बहुत बड़े आजी और बहुत बड़े ये वो नहीं है, लेकिन कम से कम मदरसों को मजबूत अगर करें, शायद कि अल्लाह ताला आपकी इस अदा को पसंद कर ले और अल्लाह आपको बख्श दे। तो मेरे भाइयों, अगर माल से नवाजा है तो माल अल्लाह के राह में देने में कमी न करें। आज देख रहे हैं हालात हिंदुस्तान के अंदर, जलसों मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। बाबरी मस्जिद तो ख़त्म,